हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है, आज कितनी तारीख है? आज हो गई है 7 जून, यानी कि आज जो है 7 जून हो गई है। ये जो है 7 जून। ठीक है, अब 7 जून से हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दी कंप्लीट मैथ। दी कंप्लीट मैथ। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट मैथ है ये एक्सरसाइज वाइज रहेगी, चैप्टर वाइज। तो आज फर्स्ट जो है एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल। चैप्टर आपका जो है, जो हम चैप्टर सोल्व करने वाले हैं वो चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल जिसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद सोल्व करने वाले हैं। बहुपद की जो एक्सरसाइज होने वाली है वो एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, तो 2.1 में तो कुछ नहीं है। ठीक है, 2.2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2.2 पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम देखो क्वेश्चन जो है नोट करेंगे, उसको फिर सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे, उसके बाद में उसको सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड ऑन कर लेते हैं। चलो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और जो है सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सबसे पहली एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन कौन से दिए रखे हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कलर पहले एक बार चेंज कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन लिखेंगे, हम ये जो है ऐसे, यानी इस कलर से लिखेंगे, येलो कलर से। तो पहला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? यहाँ पर देखो जो आपकी क्वाड्रेटिक यानी इक्वेशन दे रखी है, यानी कि आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्या कौन सी इक्वेशन? द्विघात समीकरण जिसे कहते हैं, द्विघात, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को नोट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन को सीधे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे क्वाड्रेटिक यानी कि आपकी कोई भी जो है यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो सबसे पहले हमें उसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपका इस फॉर्म में दे रखी हो, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसके जीरो। ठीक है, कि इसके जीरोज कौन से हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है? इसके जो है जीरोज फाइंड करने हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा हम सबसे पहले हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं, जीरोज। ओके, एंड उनको वेरीफाई करना है। उनको क्या करना है? उनको जो है वेरीफाई करना है। किससे वेरीफाई करना है? देखो, जो हम जीरो फाइंड करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे हम उनके जो है कोफिशिएंट से, यानी कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशन between the zero coefficient। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपकी जो है हेडलाइन रहेगी इस चैप्टर की। जो आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज आपकी है 2.2, ये आपकी जो हेडलाइन रहेगी। ओके, तो सभी क्वेश्चनों में यही लागू होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? देखो इक्वेशन आपकी कौन कौन सी दे रखी है। सबसे पहली इक्वेशन जो आपकी दे रखी है वो ये है, इसका जो है हम थोड़ा ऐसा करते हैं, इसका साइज बढ़ा लेते हैं।
हाँ ये सही है। तो सबसे पहले आपकी देखो इक्वेशन कौन सी दे रखी है, दी है जैसे आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 ये आपकी दे रखी है। तो इसके पहले हमें क्या फाइंड करने हैं, इसके पहले फाइंड करने में जीरोज। तो इसके जीरोज क्या होंगे, तो इसके जीरोज जो हैं आपके, पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे। अब जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो आपकी इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये आपका है, इसके सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। ये आपकी जैसे दे रखी है इसके बराबर 0 मान लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यानी कि आपको मल्टीप्लाई करने पर 8 आने चाहिए और यानी कि और सब्ट्रैक्शन करने पे 2x आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 4 कर देंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यानी 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, घटाएंगे तो देखो प्लस के 2x इससे चले जाएंगे तो आपके माइनस के 2x बचेंगे। अब इनमें कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें जो है हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम लेंगे x, तो यहाँ पर आपका रहेगा x माइनस का 4, x माइनस का 4। अब यहाँ पर जो है प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से जो इसको हम ऊपर थोड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो फैक्टर एक जैसे उनको एक बार लिखेंगे, यानी x माइनस 4 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो प्रत्येक को हम 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो है, देखो हम इधर साइड में लिख देते हैं, इसको पहले हटाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x, चलो इधर हम साइड में वेरीफाई कर लेंगे, इधर साइड इसके नीचे ही सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x माइनस का 4 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 4 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में x प्लस का 2 बराबर 0 ले लिया तो x बराबर आपका माइनस का 2 आ गया। तो इसके शून्यांक क्या आ गया, एक शून्यांक आपका देखो ये 2 शून्यांक आ गया, एक ये आपका आ गया और दूसरा शून्यांक ये आ गया, ये 2 शून्यांक हो गए। अब हमें क्या करना है, अब इसको वेरीफाई भी करना है। अब देखो इनके कोफिशिएंट से क्या करेंगे, वेरीफाई। जैसे कि आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन आपकी ये थी, अब वेरीफाई करेंगे, यानी कि शून्यांक को अब इसको कोफिशिएंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके कोफिशिएंट निकालने के बाद उस कोफिशिएंट से इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो है सम कितना होता है, सम ऑफ जीरोज का जो है सम कितना होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोज का जब हम सम निकालते हैं तो सम आपका क्या आता है, सम आपका आता है जो है माइनस का, यहाँ पर माइनस का b/a आता है, माइनस का b/a। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो ये आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, कितना माइनस का 2, माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस का 2 हो गया। अब बटे में a का मान तो 1 ही है, तो ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a होता है। अब c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू माइनस के 8 है, कितनी माइनस के 8 है, और इसका मान 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 8। अब देखो अब इनको इक्वल कर लो, क्या कर लो, इनको जो है वेरीफाई कर लेते हैं। देखो अब देखो इसका जब हमने क्या किया था, प्रोडक्ट जब किया था, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे देखो प्रोडक्ट करने पर देखो सम लिखेंगे तो आपका कितना आएगा, सम अगर हम करते हैं तो आपका सम कितना आता है, सम आपका देखो यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर जब हम इसको ऐसा करते हैं, ठीक, इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे सम हमने किया था, सम किया, जैसे सम किया देखो कितना 4 प्लस का 4 और माइनस का 2, तो सम कितना आया, सम आपका 2 आया कि नहीं। अब 2 यहाँ पर भी आ रहा तो वेरीफाई हो गया। अब उसका प्रोडक्ट जब किया था, प्रोडक्ट कितना आ रहा था, प्रोडक्ट देखो 4 की गुणा माइनस के 2 में करोगे तो माइनस के 8 होगा, तो वेरीफाई हो गया। तो इधर भी आपका माइनस 8 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, वेरीफाई करना है। तो ये पहला तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लाइड इसकी जो कलर कैसा कर लें, ब्लैक कर लें, सही रहेगा। ब्लैक सही है, तो ब्लैक ऑल पेज पे लगा देते हैं। ओके, ब्लैक ही सही है।
चलो अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिखें, क्वेश्चन को हम दूसरे कलर से लिखेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका है 4s² माइनस का 4s और +1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? देखो सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 4s² आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने पर 4s आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² और माइनस का जो है यहाँ पर लिखेंगे 414, यानी कि अगर हम इसकी गुणा इसमें कर देते हैं तो आपका कितना होगा? यहाँ पर देखो 2 की गुणा करेंगे तो 4 तो होगा नहीं ये, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पर 4 यानी s² लाने हैं, 4s² लाने हैं। तो यहाँ पर इसके जीरोज क्या हो सकते हैं? अब देखो यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर आपका 4s आना चाहिए। 4s तो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो 2s और माइनस का 2s, ओके, माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें देखो कॉमन ले लो। अब देखो कॉमन लेंगे तो 4s तो कॉमन में होगा नहीं, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है? 2s कॉमन मिल रहा है, 2 और s कॉमन मिल रहा है। तो 2s जब कॉमन लेंगे तो अंदर आपका 2s रह जाएगा, माइनस का 1 और -1 कॉमन लेंगे तो 2s और -1 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 2s जो है एक ब्रैकेट में लिख लो, 2s -1, ये आपका हो गया दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस का 1। अब देखो बराबर 0। अब ये क्या है? दोनों क्या हैं? यहाँ पर अगर हम निकालेंगे प्रत्येक के बराबर 0 करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके देखो दोनों एक जैसे फैक्टर हैं तो इनको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, 2s -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आप देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसके शून्यांक अगर निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो इसके बराबर 0 करोगे तो इसको दोनों तरफ क्या करोगे? स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट, यानी कि टेक दिस बोथ साइड स्क्वायर रूट, यानी कि बोथ साइड, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बोथ साइड टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका रह जाएगा 2s -1 बराबर 0 रह जाएगा। 2s -1 बराबर क्या रह जाएगा? 0 केवल ही रह जाएगा। अब देखो इसको क्या करो, 2s को यहीं रहने दो, 1 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। अब इसको s बराबर ये 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, 1 को आपने 0 कर दिया था, यानी s बराबर जो है आपका, अब यहाँ पर s बराबर 1/2 आ गया। कितना आया? 1/2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में क्या करना है, अब इनको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले सम आप निकाल लो। क्या लिखोगे? सम। जब आप सम लिखोगे, यहाँ पर देखो सम आप जीरोज, सम आप जीरोज जब करोगे तो कितना होगा? यहाँ पे माइनस का b/a, माइनस का b/a आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो है इक्वेशन क्या थी? आपकी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन जो है यही तो थी आपकी, देखो आपकी इक्वेशन ये थी, ये वाली, ओके। अब हम कैसा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपकी b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है माइनस का 2 और ये माइनस का 2 अपान में a इसका कितना 4 है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, तो आपका कितना? 1 प्लस का 1/2 आ जाएगा। क्यों? देखो सम आपका आ गया। अगर इनका हमने ऐड करेंगे तो अब भी आपका इतना ही आएगा, ओके। अब उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या होता है? c/a। अब c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 1 है और a का मान कितना? 4 है। तब भी आपका ये कितना है? ये आपका आ गया इतना, ठीक है। यानी कि c का मान है आपका 1/4। जब आपने इसका क्या निकाला है? प्रोडक्ट निकाला है ना, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लो, देखो प्रोडक्ट कितना 1/4 आया है ना। अब देखो यहाँ पर कितने फैक्टर थे, 2 फैक्टर थे ना, एक का आपका इतना आया है तो दूसरे का भी आपका कितना 1/2 ही तो आएगा, 1/2 ही आएगा दोनों का, ठीक। ये दोनों शून्यांक आपके इस प्रकार से होंगे ना आपके, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो आपका देखो 1/2 गुणे 1/2 करोगे तो आपका 1/4 हो जाएगा, बराबर 1/4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से लगेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आपका जैसे आपका दिया है 6x क्यूब माइनस क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, 6 स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 7x बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ऐसे दिया, लेकिन इसको फॉर्मेट आपका इसको ऐसे लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0, ऐसे कर लो। अब इसके फैक्टर कर लो, देखो छतियाँ 18, पहले प्रथम की अंतिम के साथ गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो आपका देखो छतियाँ 18, गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7x आना चाहिए, तो लिखेंगे 6x स्क्वायर और आप लिखेंगे 18, 9 दूनी 18, यानी कि माइनस के 9x और प्लस के 2x, घटा देंगे तो बचेगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। अब कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, 3x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 3 दूनी 6, 2x और माइनस का 3 3 9, ठीक है। अब प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, आपका 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब जो फैक्टर हैं जो उनको एक डिब्बे में लिख लो, यानी 2x माइनस 3 ये आपके हो गए, और दूसरे ब्रैकेट में आपके हो जाएंगे 3x प्लस का 1 बराबर 0, ये आपका हुआ। अब देखो प्रत्येक को 0 के बराबर कर दो, तो 0 के बराबर जब आप इसको करोगे 0 के बराबर, देखो जब आप 0 के बराबर कर लो, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर 0 के बराबर कर दीजिएगा। जब 0 के बराबर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो इसके बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो आपका 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका इसको इधर लाएंगे 3 हो जाएगा, प्लस का 2 इसके बटे में बेच देंगे, ये आपका हो जाएगा। और जब इसको आप 0 के बराबर करोगे देखो 1 इधर आएगा, यानी कि 3x प्लस का 1 बराबर 0 करोगे तो 1 आएगा, तो माइनस का 1 होगा आपका, और ये आपका यहाँ x 3 इसके बटे में बेच देंगे, तो यानी कि इसका मान कितना आएगा, -1/3, ये आपके जीरोज हो गए। अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का सम कितना है, जब आप लिखोगे 3/2 और प्लस और आपका कितना है -1/3 आपका है ना, ये जब इनका सम करेंगे तो आपका कितना आएगा, सम आएगा 3/2 -1/3। जब इनका गुणा करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, 2 1 2, और 9 से 2 जाएंगे तो आपका बचेगा कितना 7, और बटे में कितना आएगा 6, ये आपका बटे में 6 होगा, ये आपका सम हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है आपका है 7, माइनस लगा तो प्लस का 7 हो जाएगा ना, और a का मान कितना 6 हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट निकालो, क्या कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका होता है जो है c/a, और इसका प्रोडक्ट जब करोगे इसका देखो माइनस का 1/3 और गुणे में 3/2, जब 3 3 तो कट जाएगा। अब इधर आप करोगे c का मान कितना है, माइनस का 3 है, और बटे में a का मान कितना 6 है, जब इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 1/2, वो भी माइनस का आएगा। अब इधर देखो आपका माइनस का 1/2 बचा, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा था, ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा वाला देखो, चौथे वाला पहले देख लेते हैं, तीसरा हो गया, ये आपका चौथा, ठीक। अब चौथा नंबर, अब चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर में देखो सब सवाल ऐसे लगने वाले हैं, आप लोग हमारे हिसाब से लगा लोगे आप लोग सवाल। ये 4 नंबर भी हम आपको देखो सॉल्व कर देते हैं बस। 4 नंबर में सवाल क्या है, क्योंकि ये इसमें आपके क्या दे रखा है, एक आपका वैल्यू देने रखी है, यानी कि 4u² और प्लस का 8, ये आप 8u दिया है, बस इतना दिया है। अब क्या करो, सबसे पहले आप ऐसा करो, u कॉमन ले लो,
यू नहीं 4u कॉमन ले लो। 4u आप जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा आपका केवल u बचेगा और प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। और सबसे पहले आप इसके बराबर आप 0 करोगे, यानी कि आप देखो यहाँ पर इसको इसके 0 को भेज दोगे तो यानी कि 4u बराबर 0 कर दोगे तो आपका u बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद में u और प्लस का 2 बराबर 0 करोगे तो u बराबर माइनस का 2, तो ये आ गया। अब इनको वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जो है जीरोज, सम आप जीरोज करोगे, जीरोज का सम आप करोगे तो 0 और प्लस माइनस का 2 बराबर इधर क्या होता है माइनस का b/a होता है, इधर आपका माइनस का 2 आ रहा है। अब b का मान कितना है, b का मान है आपका माइनस का, देखो b का मान है आपका 8 प्लस का है तो माइनस लगा 8 हो जाएगा अपान में 4a, तो काट देंगे तो का माइनस का 2 दोनों तरफ बराबर आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे प्रोडक्ट, क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, इसका होता है c/a होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट करोगे तो 0 की गुणा माइनस के 2 में करोगे तो आपका इधर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, देखो अब c का मान कितना है, c का मान आपका तो इसमें 0 है, अब अपान a करोगे 4 तो ये आपका 0 हो जाएगा दोनों तरफ। इसी प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं। अब देखो आपको क्या करना है, 5वां सवाल जो है आप जो इसको लगाना है, इसको जो है सोल्व करना, 5वां है 6ठा है, इसको सोल्व करना, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपकी जनरल जो आपका फार्मूला जनरल जो इससे कंपेयर करना, आप लोग क्या करना, कोई भी इक्वेशन जैसे आपकी दे रखी हो आपकी क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अगर देखो ये आपका a का मान होता है, जो x² का गुणांक a का होता है, x का गुणांक b होता है और ये c होता है। आपके देखो क्वेश्चन में कौन कौन सा डाटा किसकी वैल्यू दे रखी है और उसी अनुसार हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है पहले क्वेश्चन में देखो कितने थे, पहले क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड दी पॉलिनोमियल एच दी गिवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन में जो है आपका प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो है देखो यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ जीरोज एंड जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी गिवन, ये आपका डाटा दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करें, सम ऑफ प्रोडक्ट जो आपका ये आपका डाटा दिया है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले में आपका देखो क्या दिया है, पहले में आपका 1/4 लिखा है और आपका लिखा है माइनस का 1 लिखा है। तो ये वाला जो है ये आपका सम है, क्या है, ये जो मान दे रखा है 1/4 ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरो बराबर क्या होता है माइनस का b/a, जो माइनस का 1 आपका दे रखा है ये वैल्यू है c/a, प्रोडक्ट की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इसे वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, क्या करनी है, फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या है निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है x² क्या होता है, x² माइनस जो है यहाँ पर आप ऐसा लिख लो सम ऑफ जीरोज और x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब इसी सूत्र में देखो हम यूज करके लिखेंगे, इसमें इसी सूत्र में जो है हम जो है क्या करने वाले, लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जैसे हम इसमें लिखेंगे तो आपका देखो
यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख गया माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 1/4, तो हमने कर दिया 1/4 कर दिया, और ये इनटू में आपका ये एक्स हो गया और प्लस का लगाया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है माइनस का 1 दिया है, अब बराबर जो जीरो कर लो। अब इसकी गुणा इसमें कर दो, देखो ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस का x, और इधर आपका ये माइनस का इसकी गुणा 4 की इसमें होगी तो 4x 4 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला सवाल लग गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा भी लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा भी सवाल लगा लेंगे इसी प्रकार से। देखो दूसरा इसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं। दूसरा सवाल जैसे आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, √2 दिया है और 1/3 दिया है। अब आपको पता है ये आपका √2 दिया है ना, ये √2 आपका दे रखा है माइनस का b/a मतलब जो है ये है सम ऑफ जीरोज। अब जो आपका 1/3 दिया है ना, ये 3 आपका जो दिया है ये c/a की वैल्यू है, मतलब ये प्रोडक्ट ये आपका दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो अब इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला तो हम लिखा चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अभी हमने क्या लिखवाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यही तो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ये होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज और n2 में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है। अब देखो ये x² हो गया, अब माइनस लगाया, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, सम ऑफ जीरो दिया है √2, तो √2 हो गया, और ये इनटू में x हो गया, अब प्लस लगाया। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया 1/3 दिया है बराबर में 0। अब इसको आप क्या करो, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ 3 की गुणा इस सम में कर दो, तो ये आपका 3x² हो जाएगा माइनस का 3√2 हो जाएगा प्लस का ये आपका 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने देखो सॉल्व कर दिए हैं, आगे आके आपके क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाने हैं बाकी क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके देखो 2 से 3 क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो आप लोग लगा लेना। ठीक है, तो हम अब क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। अब आगे की क्लास जो है आज नेट नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने रिकॉर्ड करके आपको अपलोड की है। ठीक है, आगे की क्लासें आपको लाइव मिलेंगी, लाइव रहेंगी 8 बजे से। ठीक है, डेली के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।